श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय का दूसरा भाग, योगी बना मन रोगी। पहले भाग में हमने 1 से 19 श्लोकों का अर्थ समझा और साथ ही सरश्री द्वारा दिए गए दिव्य गीता ज्ञान संदेश को भी समझा और मनन के लिए प्रश्न जो दिए गए थे उस पे काम किया। आज हम 20वें श्लोक से 35वें श्लोक का अर्थ समझेंगे। 20वां श्लोक का अर्थ है, अर्जुन बोले तो धृतराष्ट्र को संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि हे राजन। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर 21वां श्लोक श्री कृष्ण ऋषिकेश से ये वचन कहे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। 22वां श्लोक, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। 23वां श्लोक, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। 24वां श्लोक, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में 25वां श्लोक भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। 26वां श्लोक, इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों तथा मित्रों, ससुरों और सुहृदयों को भी देखा। 27वां श्लोक, उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। 28वां, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर। 29वां श्लोक, मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। तो यहाँ पर सरश्री गीता का अर्थ बता रहे हैं, हमारे लिए दिव्य संदेश है कि वास्तव में महाभारत युद्ध के दोनों पक्षों के योद्धा आपस में किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। सभी का आपस में कोई ना कोई संबंध था। जैसे कौरवों के पक्ष से लड़ रहे भीष्म, द्रोणाचार्य आदि पांडवों के रिश्तेदार और आदरणीय भी थे। युद्ध के बारे में सोचना आसान था, लेकिन युद्ध भूमि में जब अपनों पर ही वार करने की बारी आई तो अर्जुन असहज हो उठे, मोहग्रस्त हो गए। उन्हें लगा कि चाहे जिस भी पक्ष के योद्धा मरेंगे तो उसके अपने ही। 30वां श्लोक, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। 31वां, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। 32वां, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा
ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 33वां, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं चाहिए, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर सब युद्ध में खड़े हैं। 34वां, गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। 35वां, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अब यहाँ सर श्री गीतार्थ के रूप में दिव्य संदेश दे रहे हैं कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था और युद्ध से पीछे हटना चाहता था, इसलिए वह श्री कृष्ण को अलग अलग तर्क देकर अपनी सोच को सही सिद्ध करने में लग गया। वह योद्धा होकर सन्यासियों की तरह बातें करने लगा, जैसे अपने ही लोगों को मारकर राज्य लेने से क्या लाभ, इससे बेहतर तो हम सब कुछ छोड़ दें आदि। अगले कुछ श्लोकों में अर्जुन ऐसे ही कुछ अलग अलग तर्क देकर युद्ध से बचाव की चाहना रख रहा है, अर्थात युद्ध से बचना चाह रहा है। आज के इस भाग में सर श्री द्वारा हमें मनन के लिए जो प्रश्न दिए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, आपका मन किस विषय में शंकालु होता है, संदेह करता है, डाउटफुल रहता है या डर से संचारित होता है? मन में कोई ना कोई डर है, संशय है। दूसरा प्रश्न है, पास्ट में, भूतकाल में किसी काम या परिस्थिति से बचने के लिए बनाए गए बहानों पर विचार करें और जब वो बहाने बनाए उनका आपको लाभ हुआ या हानि हुई। क्या आपको किसी प्रकार की गलानी या जिम्मेदारी से भागने का एहसास हुआ? तीसरा प्रश्न है, जीवन की परेशानियों का सामना करते हुए क्या आपको कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर शांति में चले जाएं? यदि हाँ, तो क्या ये विचार आपको जिम्मेदारियों के प्रति अधिक उदासीन बना रहा है? चौथा प्रश्न, कोई निर्णय लेते वक्त अपने आप पर आपका कितना विश्वास रहता है? तो जैसे यहाँ पर अर्जुन की हालत दिखाई है, उसी तरह से ही सर श्री हमें चिंतन करने को कह रहे हैं कि कभी कभी हमारे मन की भी ऐसी ही हालत होती है। तो अवश्य ही हम सभी मिलकर जो प्रश्न दिए गए हैं उन पर मनन करेंगे।